ओम गणेश हर हर महादेव। सफ़ेद आँख के गणपति, ये तो आपने बहुत सुना होगा। श्वेतार्क जल, श्वेतार्क मूल, ये भी आपने बहुत सुना होगा। अर्क विवाह के विषय में भी बहुत सुना होगा। लेकिन उसी श्वेतार्क का मूल या श्वेतार्क का जो जड़ होती है, जड़ मतलब मूल का भाग जो होता है, उसका विशेष उत्तम अद्भुत जो महात्म्य एक और है, जो आज मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं कह सकता हूँ ये अनुभवित प्रयोग है, तो निसंदेह अगर आपको उचित लगे तो आप यह प्रयोग कर सकते हो। बहुत ही अद्भुत है, रहस्यमयी है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा है कि श्वेतार्क मूलम पुष्यार के समुद्रत्य विधारयेत बाहुभ्यम व्याधयोनस्युस्त्वरिष्टानि विशेषतः तद्दर्शनेन नश्यन्ति डाकिनी प्रेत दानवादयः तद्धूपेन पलायन्ते प्रेताद्य दूरतो ध्रुवम। रवि पुष्य योग या रवि पुष्य नक्षत्र में सफ़ेद आँख के मूल को, थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि पूरा उखाड़ के लाइए, सफ़ेद आँख के मूल को ला करके आप भुजा में अगर बांधते हो, अपनी दाई या बाई कोई भी भुजा में, तो ऐसे बांधने मात्र से ही जो है व्याधि और अरिष्ट चीज़ें हैं वो आपसे दूर हो जाएगी। और अगर सुरक्षा के आप लिहाज से देखें तो आपकी सुरक्षा भी होगी। अब दूसरा प्रश्न ये भी होगा कि ये मूल जो है या श्वेतार की जड़ है, हम डायरेक्ट भुजाओं में कैसे बांध सकते हैं? तो एक छोटी सी पोटली बनाइए, रक्षा कवच बनाइए, सोने का, चांदी का, तांबे का जो है एक सुरक्षा कवच मिलता है बाज़ार में, वो लाइए। उसमें जो वह जड़ है, जो श्वेतार्क का मूल है, छोटा सा टुकड़ा है, वह उसमें आप इस प्रकार से उसको बांधिए कि जैसे वो अगर पानी में भीगे तो भी कोई दिक्कत ना हो, या ऐसा जो भी है, मतलब आपको जो उचित लगे। मूल विषय क्या है कि आप अपनी भुजाओं में अगर बांधेंगे तो ऐसी अरिष्ट चीज़ें हैं, व्याधियाँ हैं, वह दूर रहेगी। दूसरा क्या है कि अगर रवि पुष्य नक्षत्र में सफ़ेद आँख का सिर्फ दर्शन भी कोई मनुष्य करता है तो उसके दर्शन से ही डाकिनी अथवा दानव आदि ऐसी जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो दूर हो जाती है। केवल दर्शन मात्र से ही इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ जो हमारे द्वारा भी प्रयोग किया गया है और हम कभी कभी करते हैं, और वो क्या है कि रवि पुष्य नक्षत्र जब हो, जब आप यह सफ़ेद आँख का मूल या जड़े उसके लाते हो घर में, तो जब आप धूप प्रज्वलित करते हो, उस धूप में वह जो सफ़ेद आँख का जड़ या थोड़ा सा मूल है, वो टुकड़ा आप उस धूप में डाल दीजिए। अर्थात सहज भाषा में कि सफ़ेद आँख के जड़ का धूप आप पूरे घर में लगाइए। घर में भूत प्रेत आदि जो भी होगा सब भाग जाते हैं। और ऐसा लिखा है कि तद्धूपेन पलायन्ते प्रेताद्या दूरतो ध्रुवम। इसके धूप मात्र करने से ही भूत प्रेत आदि पलायन कर जाते हैं। और वह करना है केवल और केवल रवि पुष्य नक्षत्र, रविवार युक्त जब पुष्य नक्षत्र हो। आप पंचांग का सहारा लेकर के देख सकते हो कि वह योग कब आएगा, या फिर नज़दीकी समय में अगर होगा तो हम विशेष वीडियो उसके ऊपर बनाते ही है, तो बनाएंगे। लेकिन सफ़ेद आँख का मूल या जड़ कितना रहस्यमयी है ये आप जानते हैं। जैसे श्वेतार्क गणपति सफ़ेद आँख के गणपति होते हैं, उसी प्रकार से जब किसी लड़के की कुंडली में ऐसा कोई दोष होता है तो कहा जाता है कि आप अर्क विवाह करवाइए, तो सफ़ेद आँख से विवाह करवाया जाता है। और उसी प्रकार से सफ़ेद आँख का जो पौधा है या पेड़ के स्वरूप में अगर बड़ा हुआ है तो इसका रहस्य कितना बड़ा है। और भी इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो मैं धीरे धीरे आने वाले समय में आपको श्रवण करवाऊंगा। और ये बहुत प्रैक्टिकल प्रयोग है, फिर भी आपको उचित लगे उसी हिसाब से आप परामर्श लेकर के किसी का प्रयोग कर सकते हो। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नए विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।